अमरेली के गांव निजापुर में भूपत सिंह चौहान और उसके साथी भगवान डांगर ने बतौर बागी अपना पहला कत्ल किया। इसके बाद क्या हुआ, आइए आपको सुनाते हैं। 100 सेकंड्स अदीब ऑनलाइन के साथ 2 अफराद से शुरू होने वाला ये गैंग जल्द ही बढ़कर 42 अफराद तक पहुंच गया। यके बाद दीगरे इस गैंग के खाते में मजमुई तौर पर 87 कत्ल और 8,40,000 रुपयों की डकैती के जराइम शामिल हो गए। भूपत सिंह गैंग की खास बात यह थी कि 70 से ज़ायद केसेस में एक भी केस रेप का नहीं था। वो ख़वातीन का एहतराम करता था। वो गरीब घर की बेटियों की शादियां करवाता और गांव वालों में लूट का कुछ हिस्सा तकसीम करता। एक अफसाना ये भी है कि जेटपुर राजकोट में एक सुनार की दुकान पर डाका डालने के बाद उसने मार्केट में सोने और चांदी के सिक्के फेंके ताकि ज़रूरतमंद लोग उन्हें जमा कर सकें। बहुत सी नापसंदीदगियों के बावजूद वो बदनाम नहीं था, बल्कि आम लोगों में मकबूल था। लोग उसे बड़ी फराखी के साथ अपने घरों में छुपने के लिए पनाह दिया करते थे। भूपत की मकबूलियत की असल वजह क्या थी जिससे लोग खौफजदा थे? जीतू भाई ढडाल, जिन्होंने भूपत सिंह पर गुजराती ज़बान में एक हाथू भूपत के नाम से एक किताब लिखी है, कहते हैं भूपत हालात की वजह से बागी बन गया था। उसका किरदार कभी दागदार नहीं हुआ। वो गरीबों के शाना बशाना खड़ा होता। भूपत और उसके साथियों ने जूनागढ़ में आरजी राज की जद्दोजहद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जूनागढ़ के इलाक़े के दौरान जब फ़िरका वाराना फसादात फूट पड़े तो भूपत ने बहुत सी जानें बचाईं। दोनों मज़ाहिब की ख़वातीन की हिफाजत की। इस काम ने भूपत को अवाम में काफ़ी मकबूलियत दिलाई। इस तरह अमरेली के छोटे गांव बरोला का ये नौजवान जल्द ही सौराष्ट्र में एक अफसानवी किरदार में बदल गया। भूपत की कामयाबी के पीछे क्या राज था? भूपत की गिरफ्तारी के लिए सरकार ने किस पुलिस ऑफिसर को तैनात किया, ये जानिए अगली वीडियो में। भूपत सिंह की दास्तान हयात पढ़ने के लिए अदीब ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करें। ऐप का लिंक वीडियो की तफसील में दस्तयाब है। मुंतखब किताबों पर तबसरे, इक़्तिबासात और मालूमाती वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।